का मापक संचय का साधन, पर यह परिभाषा अधूरी है। थोड़ा गौर करिएगा, मैं रुपया हूँ, तुम मुझे मुद्रा कहते हो, अर्थशास्त्र की भाषा में विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और संचय का साधन, पर यह परिभाषा अधूरी है क्योंकि व्यवहार में मैं केवल आर्थिक इकाई नहीं रहा, मैं मनुष्य के चरित्र, समाज की संरचना और सत्ता के स्वरूप को नियंत्रित करने वाली शक्ति बन चुका है। इतिहास गवाह है कि जब तक विनिमय वस्तु आधारित था तब तक संबंध अपेक्षाकृत मानवीय थे, लेकिन जैसे ही मैंने यानी मुद्रा ने वस्तुओं और सेवाओं के साथ साथ भावनाओं, नैतिकताओं और संस्थाओं को भी मूल्य देना शुरू किया, तब से समाज का संतुलन बदल गया। मैंने बाजार को जन्म नहीं दिया, लेकिन बाजार ने मुझे भगवान बना दिया। मैंने बाजार को जन्म नहीं दिया, लेकिन बाजार ने मुझे भगवान बना दिया। मैं वह शक्ति हूँ जो घपले और घोटाले करवाती है। यह केवल व्यक्तिगत लालच नहीं, बल्कि संरचनात्मक समस्या है। जब व्यवस्था लाभ अधिकतम करने के सिद्धांत पर चलती है तो नैतिकता बाधा बन जाती है। इसलिए मैं पिता को पुत्र से और भाई को भाई से लड़वाता हूँ। यह केवल पारिवारिक विघटन नहीं, बल्कि उस आर्थिक ढांचे का परिणाम है जिसमें प्रतिस्पर्धा सहयोग पर भारी पड़ती है। न्यायालय जो निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है, वहाँ भी मैं प्रवेश कर चुका हूँ। न्याय अब केवल विधिक प्रक्रिया नहीं रहा, बल्कि संसाधनों पर निर्भर परिणाम बन गया। बेहतर वकील, लंबी पैरवी, तकनीकी जाल, सब मेरी उपलब्धता पर निर्भर है। समझ में आ रहा है नहीं बेटा आप लोग? सब मेरी उपलब्धता पर निर्भर है। इस प्रकार न्याय भी एक वस्तु बन चुका है। वेश्यालय में तन बिकता है, यह समाज की पुरानी विडंबना, लेकिन आज मैं केवल शरीर नहीं, बल्कि श्रम, प्रतिभा और आत्मा तक को बिकवाता हूँ। नौकरी बाजार में व्यक्ति अपनी योग्यता नहीं, अपनी आवश्यकता के आधार पर बिकता है। थोड़ा लाइन गड़बड़ा गई है। मैं खाद्य पदार्थों में मिलावट करता हूँ। यह केवल अपराध नहीं, बल्कि लागत कम करने और लाभ बढ़ाने की आर्थिक प्रवृत्ति का परिणाम है। अरहर में खेसारी, दूध में रसायन, नकली पनीर, सब उस तंत्र के प्रतीक हैं जहां उपभोक्ता की सेहत से ज्यादा उत्पादक का मुनाफा महत्वपूर्ण है। जी बहुत। स्वास्थ्य सेवा जो सेवा मानी जाती थी, अब उद्योग बन चुकी है। डॉक्टर व्यवसायी बनते हैं, दवाएं उत्पाद बनती है और मरीज ग्राहक। जीवन का मूल्य नैतिक नहीं, आर्थिक हो जाता है। यह परिवर्तन संयोग नहीं, बल्कि उस आर्थिक मॉडल का परिणाम है जिसमें हर चीज का बाजारीकरण हो चुका है। पर्यावरण का विनाश भी मेरे विस्तार का ही परिणाम है। जंगल कटते हैं, नदियां प्रदूषित होती हैं, हवा जहरीली बनती है, क्योंकि विकास को केवल आर्थिक वृद्धि से मापा जाता है। मैं इस विकास का सूचक हूँ, लेकिन इसके दुष्परिणामों का वाहक भी। मैंने सत्ता संरचनाओं को भी प्रभावित किया है। नेता, अधिकारी, पुलिस प्रशासन सभी उस तंत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां निर्णय सार्वजनिक हित से नहीं, बल्कि निजी लाभ से प्रभावित होते हैं। मैं अदृश्य रहकर अरे कहाँ उड़ गई लो, गड़बड़ हुआ, गड़बड़ हो गई थी। हवा जहरीली बनती है क्योंकि प्रभावित किया है। नेता, अधिकारी, पुलिस प्रशासन सभी उस तंत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ निर्णय सार्वजनिक हित से नहीं, बल्कि निजी लाभ से प्रभावित होते हैं। मैं अदृश्य रहकर भी निर्णय में उपस्थित रहता हूँ। धर्मस्थल जो आध्यात्मिकता के केंद्र थे, अब आर्थिक गतिविधि के केंद्र बनते जा रहे हैं। आस्था और धन का यह मिश्रण सबसे जटिल है, क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछना भी कठिन हो जाता है। मैं यहाँ सबसे सुरक्षित रूप से फलता फूलता हूँ। मंदिरों में मैं यहाँ सबसे सुरक्षित रूप से फलता फूलता हूँ। फिर घबरा जाता, गतिविधि के केंद्र बनते जा रहे हैं। आस्था और धन का यह मिश्रण सबसे जटिल है, क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछना भी कठिन हो जाता है। मैं यहाँ सबसे सुरक्षित रूप से फलता फूलता हूँ। मैंने सामाजिक मूल्यों को भी परिवर्तित किया है। ईमानदारी अब आदर्श नहीं, जोखिम बन गई है। दिनेश जी सुनिएगा, ईमानदारी अब आदर्श नहीं, जोखिम बन गई है। बेईमानी केवल अपराध नहीं, बल्कि स्मार्टनेस कहलाने लगी है। यह परिवर्तन केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक मानसिकता का संकेत है। मैं लाभ और लालच का मूल हूँ। यह कहना आंशिक सत्य है। वास्तव में लोभ मनुष्य में पहले से मौजूद था, मैंने उसे केवल विस्तार दिया। मैंने इच्छाओं को अनंत बना दिया और संतोष को अप्रासंगिक।
हत्या और आत्महत्या दोनों के मूल में अक्सर मैं ही होता हूँ। आर्थिक दबाव, असमानता, प्रतिस्पर्धा, ये सब जीवन को असहनीय बना देते हैं। इस प्रकार मैं केवल बाहरी व्यवस्था नहीं, आंतरिक मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता हूँ। फिर भी मैं पूर्णतः दोषी नहीं हूँ। मैं एक तटस्थ शक्ति हूँ। मैं वही करता हूँ जो समाज की संरचना और मनुष्य की प्रवृत्ति मुझे करने देती है। यदि मुझे नियंत्रित किया जाए तो मैं विकास, समृद्धि और सुविधा का माध्यम बन जाता हूँ। लेकिन यदि मैं नियंत्रण से बाहर हो जाऊं तो मैं विनाश का कारण बनता हूँ। अतः समस्या रुपया नहीं, बल्कि वह विचारधारा है जो मुझे सोच मान लेती है। जब तक समाज मूल्य आधारित नहीं बल्कि केवल मूल्यांकित रहेगा, तब तक मैं हावी रहूंगा। अंततः प्रश्न यही है, क्या मनुष्य मुझे नियंत्रित करेगा या मैं मनुष्य को नियंत्रित करता रहूंगा। मैं रुपया हूँ, तुम्हारी दुनिया का सबसे बड़ा सत्य और सबसे बड़ा भ्रम।